Okay. So, hello everyone. Now, welcome, and now we continue our series of thermodynamics PYQ. So far we have completed IIT JAM, and GATE PYQ of thermo. So now we continue. We'll continue our series, and the next is CSIR Net Thermodynamics PYQ. So in this slide, I prepared after 2020. Okay, 2020. So if now we continue our first question. So in first question, we have given that two ideal gases in a box are initially separated by a partition, let N1 V1 and N2 V2, with a number of particles and total volume occupy the two systems. When the partition is removed, the pressure of the mixture at an equilibrium temperature T is. So हमें हमें दे रखा है एक आइडियल बॉक्स है. सो ये इनिशियली एक पार्टीशन है इसमें, ठीक है. और पार्टीशन है जैसे N1 V1 एंड N2 V2. ओके. सो हमें क्या करना है कि अगर इसका द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई द टू सिस्टम, इन दोनों टू सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाइड हमें गिवन है. व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अगर हम ये पार्टीशन रिमूव करेंगे, देन फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम. हमें चाहिए प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हमें कैलकुलेट करना है जब हम इस पार्टीशन को निकालेंगे, ठीक है. सो नाउ वी सॉल्व इट. सो फर्स्ट वन इज द टोटल वॉल्यूम. क्या होगा इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? सम ऑफ दीज टू V1 प्लस V2. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n जो होंगे, दैट इज N1 प्लस N2, ठीक है. सो बाय द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू NkBT, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर हमारा KBT की फॉर्म में दिया है, ठीक है. तो NkBT या आइदर वी यूज NRT. सो P. सो फाइनल जब हम ये हटा देंगे एंड इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2 एंड KB. टी टेम्परेचर रिमेन्स सेम बिकॉज यहाँ पे दिखा है आइडियल गैस इन आइडियल गैस है, ठीक है. सो नाउ हमारा फाइनल प्रेशर जो होगा वो होगा N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2 टाइम्स KB, ठीक है. और आइदर वी कैन राइट लाइक KBT. ओके ओके, राइट इट लाइक KBT टाइम N1 प्लस N2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2. सो हम देखते हैं, हाँ, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, एट ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन टू डायमेंशन, ठीक है. सो हमें Cp बाई Cv का जो रेशियो है वो फाइंड करना है. और हमें गैस की जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है मोनोएटॉमिक गैस, और वो भी टू डायमेंशन में. तो हमारे पास ये जो हम Cp बाई Cv निकालेंगे, तो हम हमें जानते हैं कि गामा जो होता है वो Cp बाई Cv, ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट. गामा जो मेरा यहाँ पे है एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है. इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस
2/f। और जहाँ पे ये एफ होता है, ये एफ होता है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। सो हम इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे अगर मोनो एटॉमिक और टू डायमेंशन के लिए। तो हमें पता था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D n - k। डी जो हमारा होता है वो होता है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस क्या दे रखी है गैस की। एंड एन जो होता है, एन हमारा क्या है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है। सो हमारे एन यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए एन की वैल्यू 1 आ गई। तो हम एफ निकालेंगे, तो एफ डी की जगह 2, क्योंकि डायमेंशन हमारी 2D में दे रखी है, तो 2 × 1। अब यहाँ पे 1 जो होता था ये, ओके 1 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी के होगा। और के जो होगा, के था यहाँ पे हमारा कि कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, कंस्ट्रेंट्स कितने लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डायटोमिक गैस होती तो एक एटम यहाँ पे होता, एक एटम यहाँ पे होता, और ये एक कंस्ट्रेंट होता, इन दोनों को जोड़ के रखता। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट यहाँ पे मोनोएटॉमिक के गैस में कुछ नहीं होगा। मोनोएटॉमिक में जो गैस के पार्टिकल्स है फ्री टू मूव होंगे, तो इनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तो कंस्ट्रेंट की वैल्यू 0 होगी। सो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई 2। सो अगर हम यहाँ पे गामा निकालेंगे, तो सो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f की जगह 2 रख देंगे। सो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 1 एंड दैट इज 2। सो गामा मेरा आएगा 2, वो किसके बराबर है, CP/CV के। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। गामा इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू CP/CV। So I hope you got it. It is also a quite easy question. You can easily solve it. Now we move our next question. That is third one. So in this question we have given that a thermally isolated container filled with an ideal gas at temperature T is divided by a partition which is clamped initially as shown in figure. ठीक है, तो कोई एक थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है। सो थर्मली आइसोलेटेड है फर्स्ट वन, कंटेनर फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी। ठीक है, टेम्परेचर टी पे भरी हुई है, थर्मली आइसोलेटेड है, तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, dt 0 होगा। ठीक है, divided by a partition which is clamped, initially clamped as shown in figure. The partition does not allow gas in the two parts to mix. It is subsequently released and allowed to move freely. ठीक है, फ्री मिक्सिंग हो रही है गैस की। नाउ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, द फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो जिस कंडीशन में हमें दिया है उस इनिशियली क्या होगा कि ये दोनों यहाँ पे क्लैंप हो रखे हैं इस पार्टीशन पे। अब जैसे ही हम पार्टीशन, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, पार्टीशन को हम जैसे ही हटाएंगे तो ये इसमें मिलना शुरू हो जाएगा और ये इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, तो मिक्सिंग होने लग जाएगी गैस की। ठीक है, मिक्सिंग होगी ना, तो फिर उसके बाद एक टाइम के बाद मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होगा, हमें उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आइसोलेटेड कंटेनर है। सो थर्मली आइसोलेटेड के लिए हमें पता है कि हीट जो है उसमें नो चेंज इन हीट। ठीक है, बोथ पार्टीशन है सेम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा। ठीक है, तो सो बोथ पार्टीशन हैज सेम टेम्परेचर, so temperature remains constant. So now PV is equals to N1 RT. Suppose N1 number of particle इसमें है और N2 number of particles इसमें है। PV is equals to NRT, और इसके लिए जो P होगा वो होगा 2P। इसको इक्वेशन लेट assume is equation 1, 2P 2V is equals to N2 times RT. So this is 4PV is equals to N2 RT. This is equation 2. So हमें क्या करना है कि जब फाइनल मिक्सिंग होगी, आफ्टर द मिक्सिंग, इधर हम लिखते हैं सिंस आफ्टर द मिक्सिंग,
आफ्टर द मिक्सिंग जो हमारे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है। सो पी तो होगा पी फाइनल, लेट अज्यूम कोई फाइनल प्रेशर ही होगा। वी वी जो मेरा होगा वो कंबाइन दोनों का, क्योंकि आइसोलेटेड जो कंटेनर है वो है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पार्टिकल तो ऐड कर नहीं रहे। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ वी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो होंगे n1 + n2, इसके पार्टिकल्स प्लस पोर्शन वन के पार्टिकल, पोर्शन सेकंड के पार्टिकल, एंड ये आर कांस्टेंट, टेम्परेचर आल्सो इज गिवन, नो चेंज। ठीक है। सो मैं n1 + n2 कैलकुलेट करना है, बाकी थ्री भी हमें पता है, आर पता है, टी पता है। सो पी एफ हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। सो नाउ वी ऐड इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 4 PV + PV, ये कितना हो जाएगा 5 PV इज इक्वल्स टू n1 + n2 टाइम्स RT। ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं n1 + n2 की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये मेरे पास आएगी 5 PV/RT। सो इस इक्वेशन को, सपोज दिस इज इक्वेशन 3, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा n1 + n2 की जगह, तो मेरे पास PF निकल आ जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन 3 हमें क्या मिलता है, PF इज इक्वल्स टू n1 + n2 की वैल्यू क्या आ गई 5 PV/RT इंटू RT/3V। ठीक है। सो RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास PF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3P। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ PF, that is 5/3 of initial P. So 5/3. So this one, option 1 is correct. I hope you got it. It is also a quite easy question. ठीक है। So now we move on next question. So this one, question number 4। ठीक है। इसमें दे रखा है क्लासिकल आइडियल गैस is subjected to a reversible process in which its molar specific heat changes with temperature as Ct Cv plus R by T multiply T if the initial temperature and volume are T0 and V0 respectively and the final volume is 2V, the final temperature is। ठीक है। सो इनिश सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें इसका, तो क्लासिकल आइडियल गैस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी इन द कंप्लीट साइकिल, वो कितना होगा 0। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमने पढ़ा था। सो अब क्या करते हैं, रिवर यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इनिशियली हमें क्या दे रखा है, इनिशियली हमें गिवन है कि हमारे पास T0 एंड V0 है, एंड इसके बाद ये इसमें चल जाता है। फाइनल जो हमारा पास है वो T0, T तो हमें कैलकुलेट करना है, और V है जो 2V0 हो जाता है। सो हमें T कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस के लिए, और हमें C गिवन है। ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व इट। सो हमें पता है कि डेल्टा S दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। DQ को क्या लिख सकते हैं, CT/dt/T। ठीक है। तो हमारे पास CT हमें गिवन है। सो निकालते हैं हम इसको, तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू CT की जगह आ जाएगा CV/T प्लस R/T0, R/T0 एंड T/T dt। ठीक है। ये हमारे पास
हमें मिल गया, क्योंकि इसमें सी टी में से कंप्लीट टी का डिवाइड करा तो सी वी बाई टी, एंड ये आएगा। तो जो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सी वी बाई टी डी टी प्लस, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर अपॉन टी जीरो डी टी। ठीक है, सो डेल्टा एस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी तो बाहर आ जाएगा और एल एन ऑफ टी। सो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सपोज टी इनिशियल से टी फाइनल तक जा रहा है, प्लस आर मेरा कांस्टेंट टी जीरो इनिशियली फिक्स है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। सो आर अपॉन टी जीरो बाहर आ जाएगा, इसकी जगह टी, और टी इनिशियल से टी फाइनल। सो डेल्टा एस मेरा आ जाएगा सी वी एल एन टी फाइनल ओवर टी जीरो, टी इनिशियल था वो जीरो था, सो टी जीरो प्लस आर अपॉन टी जीरो, और टी फाइनल की जगह टी फाइनल माइनस टी जीरो। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हमें इस इक्वेशन से ये तो पता चल गया। अब लेकिन जो चेंज होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, एंट्रोपी में, वो चेंज तो होगा नहीं। सो फॉर द कंप्लीट सिस्टम वी फाइंड entropy for the complete cycle, that we know that dq is equals to du plus dw। ठीक है, सो dq को dq रहने दो, या फिर dq को लिख सकते हैं अपन, dq को dq रहने दो। ठीक है, dq इज इक्वल्स टू du को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी प्लस dw को pdv। अब हमें डेल्टा एस निकालना है, तो वो होता है हमारे पास डी क्यू बाई टी। सो सी वी बाई टी डी टी प्लस पी बाई वी, ओ सॉरी, पी बाई टी, पी बाई टी डी वी। ठीक है, सो इसको हम बाय द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो, बाय द आइडल गैस इक्वेशन वी नो दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन को 1 मान लिया मैंने, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। सो पी बाई टी इज इक्वल्स टू आर बाई वी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सी वी की जगह मैंने लिख दिया सी वी अपॉन टी डी टी, टी जीरो से टी फाइनल, प्लस आर बाई वी डी वी, वी जीरो से वी फाइनल कितना था, टू वी जीरो। ठीक है, क्योंकि टू वी जीरो तक जा रहा है। सो डेल्टा एस मेरा आ जाएगा सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी जीरो, प्लस आर एल एन वी वी जीरो से टू वी जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वी एल एन टी फाइनल से टी इनिशियल वो टी जीरो, प्लस आर एल एन टू वी जीरो बाई वी जीरो, मतलब आर एल एन टू। दिस इज इक्वेशन 1। So since we know there is no change in entropy, so the entropy for the first case and the entropy for the second case remains should be same. ठीक है, should be same. So now from equation 1 and 2, by comparing इक्वेशन दो, एक और दो को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि दैट ये फर्स्ट वाली टर्म तो सेम है दोनों में, और सेकंड वाली टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आर अपॉन टी जीरो टी फाइनल माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू आर एल एन टू। ठीक है, सो आर तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए टी फाइनल, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वी कैन राइट इट लाइक, सो इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज करते हैं इसके लिए। कलर चेंज करते हैं दिस वन। सो आई होप दिस इज विजिबल है ना, ये फाइनल आंसर के लिए। सो टी फाइनल माइनस टी जीरो इज इक्वल्स टू टी जीरो एल एन टू, ये इधर जाएगा। सो टी फाइनल मैंने टी जीरो कॉमन लिया, 1 प्लस एल एन टू। ठीक है,
सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो कौन सा मिल रहा है, ये फोर्थ वन, ठीक है। सो फोर्थ वन करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सो नाउ वी मूव और फाइनल क्वेश्चन, एंड फाइनल क्वेश्चन में हमें गिवन है द फॉलोइंग पीवी डायग्राम एज शोन, as shows a process where the ideal gas is taken quasi-statically from A to B along the path as shown in figure, ठीक है। So the work done in this process, हमें इस प्रोसेस में हमें वर्क डन चाहिए, तो ठीक है। अब ये हमें दिया है पीवी डायग्राम दिया है, ठीक है। सो पीवी डायग्राम दिया है तो वी नो दैट वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो मेरा होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ठीक है। एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क डन होता है, तो बस हम इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकाल के हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो जो मेरा फर्स्ट वाला है, एरिया हम निकालेंगे किस किस फिगर का, तो यहाँ से ए से यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ A1 नाम। फिर उसके बाद निकालेंगे हम स्क्वायर, इस स्क्वायर ही है शायद, रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। सो दिस, इसको मैं दे देता हूँ A2। और इन दोनों के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज नहीं कर रखा लूप को, लूप को अगर क्लोज करते हम तो नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास ये पूरा ओपन एरिया, ये भी इसमें काउंट होगा, ठीक है। सो दिस इज A3, ठीक है। सो द विल बी कंप्लीट एरिया विल बी A1, सॉरी, कंप्लीट एरिया कंप्लीट एरिया विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। हमें ये टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व इट। सो W इज इक्वल्स टू A1 जो हमारा वो ट्राइंगल है, तो हाफ। अब हम बेस फाइंड करेंगे, इसका बेस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस माइनस दिस, इजीली। सो V1 प्लस V2 बाई 2 माइनस V1, बेस आ गया। अब हाइट जो होगी, हाइट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो दिस इज P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस ट्राइंगल हो गया। अब हमारा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक तो इसकी विड्थ हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई। सो नाउ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, V2 माइनस V1 प्लस V2 बाई 2 मल्टीप्लाई P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस। अब द फाइनल जो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका निकालेंगे, तो इसके लिए V2 माइनस V1 इंटू P1। So this is P1 minus 0 into V2 minus V1. So this is the complete work done for this process. So now we calculate it half. तो यहाँ से ये इसमें जाएगा 2V1. So V2 minus V1 by 2 into P2 minus P1 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वही 2V2 minus V1 ओवर P2 minus P1, ठीक है, प्लस P1 इंटू V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 को हम पूरी टर्म से बाहर ले लेते हैं, सो V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 लिया तो ये बचा P2 माइनस P1 बाई 4 प्लस, यहाँ बचेगा P2 माइनस P1 बाई 2 प्लस P1। सो नाउ इसको हम लिख सकते हैं कैसे, V2 माइनस V1, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1, ये 2P2 माइनस 2P1, और ये आ जाएगा 4P1, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वर्क डन जो मेरा होगा वो होगा V2 माइनस V1 इंटू 4 जो एलसीएम लिया था, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले 4P1 पॉजिटिव, 2P1 नेगेटिव और 1P1 नेगेटिव, सो
ओनली P1 पॉजिटिव। अब उसके बाद 2P2 एंड 1P2 और 3P2 पॉजिटिव। सो द नेट वर्क डन मेरे पास आएगा 1/4 P1 प्लस 3P2 इंटू V2 माइनस V1। सो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या ऐसा? 1/4 V2 माइनस V1, 3P2 प्लस P1, शायद वन ही कर रहा है ना? ओके, so this is the correct answer. I hope you got it. This is also a easy question. So now so far we have completed almost half of almost complete thermodynamics. So in the next session we move to complete statistical mechanics for the गेट। ओके, गेट के पीवाई क्यू करेंगे स्टेट के, क्योंकि गेट और नेट में बेसिकली मेन जो आता है हमारा स्टेट आता है। ये थर्मो का पार्ट थोड़ा कम रहता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। बाय बाय।